बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Now you are given the first question. If matrix A is equal to 1, 3x minus 1 under root x, 3 root x minus 3 root x, निश्चित रूप से ये भी क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आई होप इट इज क्लियर। बेसिकली ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करने की जरूरत है, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में जहां 2 था हमने 3 कर दिया है, हो सकता है यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाए, 2x माइनस रूट 3, जो भी होता है, ध्यान ये रखना है कि ये जो है वो माइनस ऑफ समथिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि 2x माइनस रूट 3 है, तो इधर कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये केयरफुल रहिएगा, क्यों, क्योंकि जनरली इसको हम ऑब्जर्व करने में हमको तकलीफ होती है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, which is directly just like the question which is given in the sample paper। देखो एक क्वेश्चन है कि if a is equal to 1 3 2 4, then क्वेश्चन है कि which one of these four is not correct। याद रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है, ये मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि साहब इसमें से कौन सही होगा। ये एक नया तरीका है पूछने का कि इसमें से कौन सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि 3 सही होगा, चौथा गलत होगा। मतलब कौन सही नहीं है, समझ में आ रहा है। सामान्यतः हमको क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन देखने की आदत है, इसमें से कौन सही है, ये क्वेश्चन देखने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ है कि कौन सा क्वेश्चन सही, माने विच वन इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जैसे अभी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमें पहले से पता है। और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, माने ये भी, ये तो सही है, ये भी सही है। इन्होंने लिखा है कि a कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको याद होगा a इज इक्वल टू 1/2 क्या, a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए। क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करिए, तो लोग पहले a प्लस ए डैश निकालता है, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, a माइनस ए डैश, इन दोनों का जो सम होगा वो एक बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे निकाल के कह देते हैं कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा क्या रहा है कि इसमें से कोई नहीं सही है, नन ऑफ दिस। तो भन में तीनों का तीनों सही होता है, तो विच वन इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब कि हियर इज द आंसर। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपके पास है कि इफ a इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स 3 माइनस 5 2 0, b इज इक्वल टू 117 and 0 minus 10, then you to find determinant ab। determinant ab means what, पहले मैट्रिक्स a b को मल्टीप्लाई करिए और उसका डिटरमिनेंट निकालिए। ये असली बात तो यही हुआ, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है और उसके बाद डिटरमिनेंट भी है। अब देखिए, अगर आप इसको निकालना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, a इंटू बी। a इंटू बी मीन्स वॉट, 3 माइनस 5 2 0, और यहाँ पर 117 0 माइनस 10। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हुआ 3 प्लस 0, तो कितना हो गया 3। याद आ रहा, 3 इंटू 1, देखो 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0, 3 इंटू 7 कितना 51, 17 दिया 51, और 10 बचे 50, यानी कितना हुआ जी, ये हो गया 51 एंड प्लस 50, यानी कितना हो गया 101 हो गया। नेक्स्ट, अब इसको इसकी बात करते हैं, ये कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 एंड 0 इंटू, एंड 2 इंटू 17 यानी कितना जी 34, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 34। हमारे पास देखिए कितना हो रहा है, एक बार और देखिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 17 प्लस 0 इंटू माइनस 10। यहां तक सही है। ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ये किसकी बच्चों वैल्यू है, ए बी की।
लेकिन आप क्या निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो वैल्यू किसकी? यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी, यानी अब इसको करोगे 3, 101, 2 एंड 34। इसका डिटरमिनेंट याद रखिए, पहले आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा और अब उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। सब टेस्ट हो गया। 3 चौक के 12, 3 चौक 3 तिली के 9, 1 10 और कितना हुआ जी 202 दिस इंटू दिस माइनस दिस, माने क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू विच इज इक्वल टू -100, यानी विच वन इज द आंसर? डी इज द आंसर। इसमें क्या क्या हमने देख लिया? इसमें देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट द आंसर। ठीक है।